अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं उन्होंने डीजी एफआईए, डीजी आईबी और पीटीए को जो चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। ये क्या तफसीलात है और उनसे 5-5 लाख जुर्माना क्यों लिया है और वो क्या तफसीलात हैं। और मलिक शहजाद साहब जो हैं चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनके मतलब भी कुछ ख़बरें आ रही हैं कि उनको भी कुछ आने वाले दिनों में कुछ होगा, कुछ चीज़ें हो रही हैं। वो क्या तफ़सीलात हैं वो भी बताते हैं। और मुस्लिम लीग नून से भी एक जुड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर है कि वो भी कुछ बताते हैं। और जो सादिक ख़ान साहब हैं वो मेयर लंदन तीसरी बार जो हैं दोबारा बन गए हैं। कल जो उनके नताइज का ऐलान हुआ और वो बन गए हैं। वो कुछ बाकी तफ़सीलात इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं उन्होंने ऑडियो लीक्स केस में एफआईए, आईबी और पैमरा और पीटीए इन सब ने जो है वो एतराज़ात आयद कर दिए थे। वो दरख्वास्तें जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास थी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने वो जो है वो दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। और उन्होंने कहा कि हम देखेंगे किस अथॉरिटी के तहत ये जो दरख्वास्तें दायर की हैं। और उन्होंने रिटन ऑर्डर आया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि हमें बताया जाए किस मेकनिज़म या किस अथॉरिटी से इजाज़त लेकर ये जो है दरख्वास्तें दायर की गई हैं। क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक बड़ी बात जो उन्होंने 5-5 लाख रुपए जुर्माना और उन्होंने कहा कि ये अपनी जेब से अदा करें, रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाएं। और इसकी अगली हियरिंग जो है वो 29 मई को, हाँ गालिबन 29 मई को होगी। तो तब तक ये जमा करवाएं रजिस्ट्रार हाई कोर्ट में। और वहाँ ये बाद में फिर अदालत तय करेगी कि पैसे कहाँ करने हैं, इनका क्या करना है। तो नाज़रीन, ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है, अहम डेवलपमेंट। और डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और चेयरमैन पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, इनके जो ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हो गई हैं। और ये अब आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें और भी नज़र आएंगी। जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं वो इस केस को जो है वो सुन रहे हैं। और जो इस मलिक शहजाद साहब हैं चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, इनके मतलब भी कुछ बताया जा रहा है, कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि आने वाले दिनों में इनके ख़िलाफ़ भी कुछ कार्रवाई हो सकती है। और कुछ चीज़ें इनके ख़िलाफ़ भी गर्दिश कर रही हैं। तो क्योंकि हमने कुछ देखा है इनके फ़ैसले भी और काफ़ी तब्दीलियाँ भी आई हैं लाहौर हाई कोर्ट में। और बड़े अच्छे जज हैं, अपराइट बने हैं। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तो बेहतर ही चल रहा है काम, लेकिन कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। और एक और भी ख़बर है कि मुस्लिम लीग नून जो है आने वाले दिनों में इनका शायद जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो सदर बनेंगे। और नवाज़ शरीफ साहब को सदर बनाया जाएगा। और उसके बाद जो है नून लीग अपने मज़ाहमती जो वोट को इज़्ज़त दो वाले बयानी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आपको जाती नज़र आएगी। क्योंकि इस हुकूमत में जो किसान के साथ हुआ है ना, वो कोई ढका छुपी बात नहीं है। किसान रोल रहा है, उसकी गंदम नहीं ख़रीदी गई और वो बेचारा अपना, क्योंकि एक तो पहले लॉस था पाकिस्तान एग्रीकल्चर जो मुल्क है, ज़राअत है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी किसान को वो जो है प्रॉफिट नहीं आया जो उसको आना चाहिए था। क्योंकि जिसने 14,000 या 15,000 के हिसाब से खाद डलवाई हो ज़मीन में, तो वो कैसे 2800, 2900 या 3,000 को अपनी गंदम बेचे। लेकिन मजबूरन बहुत ज़्यादा तादाद में बेची भी गई है क्योंकि और कुछ चारा नहीं था। तो ये चीज़ें थी कुछ जो आने वाले दिनों में आपको भी नज़र आएंगी। और जो मेयर लंदन है वो तीसरी बार मुंतखब हो गए हैं, सादिक ख़ान साहब। तो ये कल की वहाँ से ख़बर थी। और मज़ीद जो अपडेट्स आएंगी वो भी शेयर करेंगे। कल का दिन बहुत अहम होगा क्योंकि कल जो है वो मखसूस नशिस्तों वाला केस जो है सुप्रीम कोर्ट में 8 मई की बजाय कल होगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में। और फैज़ाबाद धरना केस भी होगा और साइफ़र केस की भी कल समाअत होगी। तो कल का दिन ये बहुत अहम होने जा रहा है। कल की अपडेट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जितनी फ़र्दर जो केस की प्रोसीडिंग्स आएंगी। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।